स्कूल में क्लासरूम में एक बच्चे की पिटाई और उस पिटाई के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया कि आखिर अब भी इतने दिनों के बाद भी जब सारी सरकारें स्कूलों में ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रही हैं, कैसे ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं। हम भी, आप भी, कई लोग इस तरह की पिटाई का सामना कर चुके होंगे, बचपन में देखा होगा, लेकिन ये पिटाई कैसे अलग थी और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं चकल्लस इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज जो शो इस को किया है जिन्होंने, वो हमारे साथ हैं सचिन जी। सचिन जी, आज आपने ये शो किया है और क्या बातें सामने आई, क्या आपने आधे घंटे जो बुलेटिन किया है उसमें क्रक्स क्या है? नहीं, उसमें क्रक्स ही है स्टोरी का। जैसे इसमें दो चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं। एक तो ये कि क्या आपको मार लगी स्कूल में, मैं भी स्कूल गया हूँ, कि उस वक्त क्या कहते हैं, क्या किसी टीचर ने हमको थप्पड़ मारा होगा? हाँ, मैं कहता हूँ हाँ मारा होगा। हो सकता है आपके पास भी ये जवाब होगा, मारा होगा। लेकिन वो वक्त एजुकेशन का या फिर शिक्षा का और स्कूल का और सामाजिक पक्ष जो है, वो वक्त अलग था और आज का वक्त अलग है। तो क्रक्स मेरा यही है, इसके दो पहलू हैं। एक तो सामाजिक पहलू है, जो उस बच्चे के मानसिक उसके ऊपर क्या बीती होगी, जिस तरीके से, यानी कि वो खड़ा हुआ है और वो टीचर कह रही कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती हूँ, एक काम करो, उसको 5 का पहाड़ा याद नहीं है, एक एक करके आओ और इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। फिर वो कहती है उसका मुंह लाल हो गया, अब इसके कमर पे मारो। अब वो खड़ा होकर बच्चा थप्पड़ खा जा रहा है, साथ साथ रो भी रहा है। फिर वो उसमें उसके धर्म का नाम भी ले देती है। हालांकि वो धर्म के नाम को लेकर के कई चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई, इतने में चीज़ें करवाई जा रही हैं। फिर उसके बाद महिला पे जो है वो महिला सफाई दे देती है कि नहीं नहीं, मैंने जो है मैंने गलती नहीं की, लेकिन बच्चों को तो चपेट मार ही देते हैं, बच्चों को तो रखी जाती है। ये सवाल धर्म का है या एक टीचर की सेंसिटिविटी का? हमारे साथ प्राइम टाइम के एंकर मनोज मनु जी हैं, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से भी कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं। मनोज जी, आपने आज ये तस्वीरें देखी होंगी, आज पूरे दिन भर इस पर चर्चा होती रही और कई बार ऐसा लगा कि आखिर उस बच्चे का क्या कसूर है, वो कैसे इस पीड़ा से बाहर निकलेगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपने कहा सवाल किसका है? सवाल तो प्रमोशन प्लेट का है। उसके पीछे का कारण क्या है? सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में जितनी भी खबरें, उनकी जो लाइन है, उनकी जो प्रमोशन प्लेट है, वो जितनी बेहतर होगी उतना ही लोग खबर देखेंगे। अब रहा सवाल बच्चे की पिटाई का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कंटेंट है, सबकी पिटाई लगी, आपकी भी पिटाई लगी, इनकी भी पिटाई लगी, हमारी भी पिटाई लगी, हमारे भी कंटाप पे पड़ा है, ठीक है। और अगर आप सुदूर स्कूलों में चले जाएं, जहाँ पे गुरुजी मास्टर जी होते थे, वो तो बिना कंटाप के नीचे बात ही नहीं करते थे, है ना, क्योंकि वो तीसरी दुनिया में रहते थे। तो जो सबसे बड़ा सवाल है सचिन जी, वो सवाल ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसी सजाएं हैं जो बहुत सहज है, जैसे कान पकड़ के खींचना। आपको पता है स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है? कान पकड़ के खींचना ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं शहबाज। शहबाज, आपने आज ये पूरा खबर देखी है, क्या है इस खबर में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, लोग उसको अलग अलग चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यही घटना 20 साल 25 साल पहले हुई होती तो शायद कोई इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा होता। आज के इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर के साथ साथ कैमरे वाले मोबाइल है जिससे शूट हो जाता है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आती है। सबसे अहम पॉइंट जो इसके अंदर सामने निकल कर आया है वो ये है कि हो सकता है शायद हिंदू या मुस्लिम वाला इसके अंदर एंगल ना भी देखिए, लेकिन एक बच्चे के तौर पर अगर इसको देखें तो उसके जहन पर, उसके मेंटालिटी पर क्या असर पड़ रहा होगा। क्योंकि ख़ास तौर पर वो ये कह रही है कि मैं बच्चों को नहीं मार सकती थी, तो उन दूसरे बच्चों को क्या राइट बनता है कि उसको उसने मारा है? एक मार सकता था, दो मार सकता था, अच्छा, और वो लगातार। और बचपन की याद जो होती है ना, वो हमेशा ताज़ा रहती है। आपको भी अपनी स्कूल की याद हमेशा, अगर आप याद करेंगे, आपको याद होगी आपकी मेमोरी में कि क्या हुआ था, कौन से स्कूल में थे, उस वक्त क्लासरूम में क्या हुआ था। तो क्या यही बच्चा भी बड़ा हो रहा होगा, उसी जगह पर बड़ा होगा, अगले स्कूल में अगली जो है कक्षा में जाएगा, दूसरा बच्चा भी बड़ा हो रहा होगा, तो उसके जहन में क्या ये निकल जाएगा कि सामने वाले बच्चों ने आकर के मुझको थप्पड़ मारा था और मैं खड़ा होकर के रो रहा था। ये तो तस्वीर उसके जहन में आ गई ना, उसी तस्वीर के साथ वो बड़ा हो रहा है, उसी तस्वीर के साथ वो सामने वाले बड़े हो रहे हैं।
आप देखिए किस तरीके की मानसिकता के साथ वो बड़ा हो रहा है। वो रिवेंज के साथ में बड़ा हो रहा है। और सबसे मेन चीज वो सबसे मेन चीज़ जो मैंने इसके अंदर देखी है कि सियासतदानों ने सियासत करनी शुरू कर दी। हमने वो तस्वीर भी दिखाई है जब वो दो बच्चे एक साथ गले मिल गए, हो सकता है चलो ठीक है एक दूसरे के साथ। अब इस पर जो सियासी रोटियां सीखनी शुरू हो गई है, उसके बाद से क्या हो रहा है कि एक माहौल, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो एक खाई है कि इसको और बढ़ा दिया जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच और खाई बढ़ा दिया जाए। स्कूल में जहाँ पर बच्चों को एकता सीखनी चाहिए, जहाँ प्रेम सीखना चाहिए, जहाँ अच्छी बातें सीखनी चाहिए, वहाँ से अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ज़्यादा चिंता होती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिटाई, टीचर को डांटने का, फटकारने का अधिकार कितना है, कितना होना चाहिए। भारती, आप भी स्कूल से पढ़कर यहाँ आई हैं, आपको भी ऐसा कभी लगा कि यहाँ पर टीचर अपनी सीमा क्रॉस कर जाते हैं? नहीं सर, हमें ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि पढ़ते टाइम अगर हम गलती करते हैं तो टीचर्स तो हमें मारते ही हैं, लेकिन पूरी क्लास से एक बच्चे को पिटवा देना है उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी, क्योंकि वो बच्चा उन बच्चों के बीच ही रहेगा। तो अगर टीचर ने पिटवाया दूसरे बच्चों से कह के उसे, तो उन बच्चों का हाथ कहीं ना कहीं छूट गया ना उस बच्चे पे, तो वो टीचर के ना रहते हुए पीट देंगे कभी ना कभी उसे पीछे। तो ये तो आपसी बच्चों में मजाक में पीट देंगे, मजाक का विषय बन जाएगा उस बच्चे के लिए। फिर हो सकता है कि वो दूसरे दिन से स्कूल आने से डरने लगे, हाँ। या उन बच्चों से बात करने से डरने वो लगे, बच्चे उनका मजाक उड़ाने लग जाए और कि हमने तो पीटा तेरे तो को। उसका बनाएंगे क्योंकि सबसे उसको पिटवाया गया है। हाँ। तो मुझे लगता है, लेकिन इसको एक धर्म का एंगल दे देना ये कोई ठीक बात नहीं। हैप्पी, आपने भी ये खबर देखी है, क्या ये धर्म का मामला है या एक बच्चे के मन का मामला है? ना बच्चे की मन का मामला है और ना ही ये धर्म का मामला है। एक सोशल मीडिया का वीडियो है, आ जाता है। बचपन में जब मैं भी स्कूल जाया करता था तो मुझे भी ऐसे मार पड़ते थे, और वहाँ जो हमारे भी अध्यापक थे तो वो भी आते थे, तो कोई बच्चा टास्क कंप्लीट नहीं करता तो बच्चे से ही पिटवाते थे वहाँ पे कि देखो तुम्हारे साथ ने इसने कर लिया। क्लास में मॉनिटर होते थे, इसने कर लिया, तुमने नहीं किया, तो वो जा करके उसे मतलब पनिशमेंट दे देता था। लेकिन तो ये तो अच्छा तो नहीं है ना, ये आप इसे एक अच्छी परंपरा के तौर पे तो नहीं देख परंपरा सकते। इसे अच्छा नहीं मान सकते, लेकिन समय के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर भी बेवस होते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि अगर सामने लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है तो हम और जुनून के साथ अच्छा करते हैं और फीडबैक में जवाब देना चाहते हैं कि नहीं हम बदल गए हैं और हम इनसे भी अच्छा हैं। ये भी मौका मिल जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि इंसान के साथ जब बुरा होता है तो वो अच्छा करने लग जाता है। तो शायद वो जो बच्चे ने उन्हें मारे हो सकता है उनसे अच्छा करे, टास्क कंप्लीट नहीं करने की वजह से, होमवर्क कंप्लीट नहीं करने की वजह से शायद ये भी तो हो सकता है कि आगे से वो काम करने की पहली ना करे, कोशिश ही ना करे कि हम तो गलत ही करेंगे, हमें पिटवाया जाएगा, वो पहली ना करे काम करने की। ये भी तो हो अगर सकता है। बाधा आए और बाधा से हम मुंह मोड़ ले तो फिर कामयाबी किस बात की, और ये तो नजरिए इंसान की को आगे बात बढ़ है, नहीं ये नहीं तो हाँ नजरिए हाँ की बात है। इस बात की हैरानी हो रही है कि हमने ये वीडियो आज देखा और मेरे लिए नई बात थी कि बच्चा क्लासमेट को पीट रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है फिर भी आप क्वेश्चनेबल नहीं है इस पर, मुझे तो इस बात की हैरानी हुई है। एक चीज बताता हूँ, आपको लग रहा है क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं किया, सोशल मीडिया नहीं था वहाँ। एक चीज समझ में आती थी कि जो भी हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। जब मैं कुछ कंप्लीट करके नहीं जाता हूँ, टास्क नहीं कंप्लीट करता हूँ, तो उसके बाद अगर पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट नाम का चीज़ क्यों होता है? हमारे विकास के लिए और किसी चीज़ गलत चीज़ पर रोक लगाने के लिए होता है। टीचर के बारे में बता दूं, वो टीचर जो है वो विकलांग है, वो कहती है कि मैं एबल नहीं हूँ आ करके पीट पाऊँ, तो बच्चों से वो बोल करके पिटवा रही है साथ में। ये वो तो आपने डिसाइड कर लिया, अलग अलग टीचर अलग अलग उनके मतलब किसी भी मायने में कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, लेकिन बच्चे से बच्चों को पिटवाना ये कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है किसी भी सूरत में। मैं आपको बता दूं कि मैं एक हॉस्टल में रहा हूं बहुत लंबे समय तक, और शुरुआती दिनों में जो सरकारी स्कूलों में थोड़े हॉस्टल चला करते थे, आजकल पनिशमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती है, पेरेंट्स भी ज़्यादा एक्टिव हैं, और अब जो ये तस्वीरें आती हैं उसमें ज़्यादा चिंता की बात ये है कि आप बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हैं, और उनको कैसे आप हील करेंगे? अगर एक बार बच्चे का मन टूट गया तो उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहबाज, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आप हॉस्टल में रहे कभी? मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, और ये वाक़या मेरे साथ क्लास 6 में हो चुका है। मैं इसका खुद भुगतभोगी रहा हूँ। उस वक्त हमारे एक मॉनिटर हुआ करते थे, नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो एक हमारी मैम थी हिंदी की, और मैं उस वक्त बुक नहीं लेकर आया, तो मैम ने कहा कि जो बुक नहीं लेकर आए हैं वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मॉनिटर को बुलाया। मॉनिटर को बुलाने के बाद में मॉनिटर से बोला कि इन सबको जो है एक एक लगाओ। तो मॉनिटर एक एक करके सबको लगाना शुरू कर दिया। तो पहला नंबर, क्योंकि मैं फर्स्ट रो में बैठा था, सबसे पहले मेरे नंबर आया, मेरे गाल पे एक रसीद हो गया। उसके बाद दूसरे पे गया। जब 2 चांटे तेज़ के पड़ गए तो मैम को थोड़ा एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया।
तो मैं ये जो मैंने अपने प्रोग्राम में शुरुआत में कहा था कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ज़माना वो नहीं था, तो वो चीज़ें कैप्चर नहीं होती थी। अब वो चीज़ें कैप्चर हो रही है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही समाज के अंदर सुधार आ रहा है। इसको दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो हो सकता है कि आइंदा से इस इंसिडेंट के बाद में कोई भी टीचर ऐसी हिमाकत ना कर पाए। आज चकल्लस में बहुत गंभीर मुद्दा है और शहबाज ने अपनी ज़िंदगी से एक घटना का जिक्र करके इसको और भी सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर किया है कि आखिर एक घटना देखिए, वो 6 क्लास का बच्चा, उसके दिमाग में अभी भी है। हैप्पी को भी एक घटना, इस तरह की घटनाएं याद है कि भाई मेरे साथ क्लासरूम में ऐसा कभी हुआ था। तो हम जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो सिर्फ केवल राजनीति करने के लिए उसको ना उठाएं, बल्कि हम ये समझें कि इसमें सुधार कैसे होगा। आप क्या सोचती हैं? सर मुझे याद है अच्छे से कि मेरी मम्मी और पापा मुझे बताया गया था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो फिर मेरे यहाँ इतना हिंसा नहीं था कि टीचर्स ऐसे मारेंगे। बस एक सर थे, वो मारा करते थे। तो फिर हम जब घर पर बताया तो मम्मी बताती थी ऐसा कि उनके स्कूल के टाइम पे इससे ज़्यादा हिंसक टीचर्स हुआ करते थे कि मुर्गा बना देंगे, फिर पीठ पे आके छड़ी से मार देंगे, कि ऐसे छड़ी से मारेंगे कि हाथ पे लाइन पड़ जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि स्टूडेंट से बोल के स्टूडेंट को पिटवाएंगे और उससे बोलेंगे चाटा मारने के लिए। और अभी भी मुझे इस पर क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग इस पर क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे हो कि ये गलत चीज़ है कि अगर ऐसा हुआ भी है? क्योंकि अगर आप दोनों के साथ ही हुआ है तो बच्चे के उसके ऊपर बात होगी ना कि उसके मेंटल लेवल पे वो क्या सोचेगा। नहीं, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी आरुषि कि आप एकदम ज़रा सा भी बोल नहीं सकते थे। मतलब उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम तो कुछ था ही नहीं, उसको किस नज़रिए से, है ना, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। बट प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को जो लोग मजहबी एंगल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो चीज़ गलत है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आज का माहौल ऐसा हो गया है, हो सकता है शायद टीचर ने भी किसी आवेश में आकर इस बात को कहा हो, वो मैं उसको अलग वे में नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना लगता है कि सुधार जिस तरह से पढ़ाने के अंदर हो रहा है, पहले बच्चों को जो है मुर्गा बनाते थे, मुर्गा दौड़ क्या कराई जाती थी, पीठ पर पत्थर भी रख दिया जाता था, हाथ ऊपर खड़ा भी हो जाते थे। और कई बार तो टीचर ऐसे थे कि यहाँ से शुरू करते थे मारना, इधर तक आते थे, फिर यहाँ से मारते, फिर ऊपर चले जाते। कई मतलब ऐसी चीज़ें होती थी। धीरे धीरे करके उसमें सुधार हुआ है। सुधार होते होते फिर जो है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन ने बनाने की ज़रूरत है। हैप्पी, आपने जिस नोट पे बातचीत शुरू की थी, वहाँ कहीं लग रहा था कि आप ऐसा लगता है कि नहीं वो चलता है। तो क्या हम इस उस बच्चे एक कहावत है एक समय, बहुत पुराने समय में बताऊंगा, कि बोला जाता था मार मीट या मिठाई मीट, मतलब वहाँ हमारे इलाके में बोला जाता था। तो बच्चे कहते थे मार मीट। कभी कभी ये होता था ना, सीखने के लिए कभी कभी स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो जाता था। सीखने के लिए शिक्षक अगर नॉर्मल रहे तो बच्चे बदमाशियाँ करते हैं, और एक एज होता है बच्चों का कि काफ़ी बचपना में वो मतलब सुनते नहीं है जल्दी, तो थप्पड़ लगा, माँ बाप को भी पीटना पड़ जाता है। तो टीचर है तो उन्हें भी बहुत सारे बच्चों को संभालना होता है, तो गुस्से में कभी फ्रस्ट्रेशन में पीट भी देते हैं, और कभी कभी प्यारे टीचर होते हैं तो समझा बुझा करके बच्चों को कहते हैं कि ये कर लो टास्क, ये कंप्लीट कर लो। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि नहीं, बच्चों को एक समय तक पीटना भी उचित है मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, ये बात माना जाता है। और बच्चों में ये सेंसिटिविटी पूछा गया तो आपको ऐसा था कि ये चलता अच्छा, एक चीज़ आपने देखा, उस बच्चे से एक कहीं मतलब वीडियो उसके बच्चे के भी आया हुआ था, उस बच्चा बोल रहा था कि मुझे पिटवाया गया। वो कहीं ये नहीं बोलता कि मुझे मुस्लिम बोला गया, कुछ बोला, लेकिन वही सोशल मीडिया के दौर में हिंदू और मुस्लिम ला दिया गया, और बड़े बड़े नेताओं का उस पर ट्वीट भी आ गया। एक कहावत है, जब शिक्षक लोग हमें कहा करते थे कि वीणा के तार को इतना ढीला भी नहीं छोड़ दीजिए कि उससे सुर न निकले, और इतना टाइट भी मत कीजिए कि वो टूट जाए। बिल्कुल सर। तो ये जो आज की जो तस्वीरें हैं वो टूटने वाली कगार पे हैं। आप एक तरीका होना चाहिए हर एक चीज़ का। पिटाई करना है, मतलब टीचर्स अपने बच्चों को पिटाई करे, ये कोई बुरी बात नहीं है, सीखने के लिए करते हैं, पर एक तरीका होता है। मैं मतलब आपकी एक बातों से लिमिट बिल्कुल होती है। सहमत हूँ, लेकिन पर ये उस लिमिट के अति बाहर सर्वत्र अगर वर्जित, आप- अति सर्वत्र आपने वर्जित। जो तस्वीर देखी है, आपने मुजफ्फरनगर की वो तस्वीरें हैं, उसमें टीचर सफाई अब देने लगी हैं कि मैं विकलांग थी, उठ नहीं सकती थी। अब आप बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है जब आपको क्लासरूम में इस तरह से लगा हो कि मेरी बहुत ज़्यादा अपमानजनक हो गया, आपको डिप्रेशन जैसा लगा हो, आप स्कूल जाने से बचने लगे हों? आप बताइए अपनी। नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। रही बात पनिशमेंट की, तो जिस तरीके से बच्चे को मारा गया, जो बच्चे से मरवाया गया, वो तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं था। शायद हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग की पिटाई क्लासेस में हुई है, और इससे बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये सोच लेना कि इस जिस एज पे वो है, इसके बाद उसके मेंटल पे बहुत असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। वो बच्चा इतना बड़ा नहीं है, समय बीतते बीतते वो चीज़ों को भूल सकता है, वो भूल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। और पनिशमेंट की बात है, पनिशमेंट भूले नहीं है तो फर्क भी तो नहीं पड़ा, भूले नहीं तो फर्क भी तो नहीं पड़ा ना। बच्चे को थप्पड़ मरवा दिया गया तो कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, नहीं, बच्चों के अंदर ये नहीं होता है कि उन्हें फर्क पड़े, ये जरूरी नहीं। आप छोटी रही होंगी तो क्या इससे ज़्यादा पिटाई की नहीं हुई? नहीं हुई है। फिर?
फिर पर बच्चे को जितना ये है कि अगर इनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, क्या उस बच्चे पे फर्क बच्चे नहीं को ना पड़ेगा? जितना प्यार से समझाने से बच्चे समझते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मुझे बोलोगे कभी बच्चों को मारना "ओ, जरूरी सुनो, होता है। ये काम कर लो", तो हर वक्त- ये हो गया ना कि मुझे लगेगा कि सर मुझे कैसे बोल रहे हैं। पर यही चीज आप मुझे बोलोगे कि बेटा ये है काम आपके पास, आप कर लो, नहीं। तो मैं इस चीज को ना अच्छे तरह से लेकर पहले वो काम करूंगी। क्यों? बोलने की तरीके से, तरीका आपकी अलग activity होता है, के जैसे आप तरीके कह रहे हैं ना कि बच्चा समझाने समझता नहीं, उसको मारना जरूरी होता। रही बात की क्लास में उसको मार दिया गया 20 लड़के 25 बच्चों के सामने, तो उनको बड़ा इंसल्ट फील होगा। क्या नहीं, कभी किसी बच्चों के के साथ साथ- ऐसा कभी क्या किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आप मोहल्ले में खड़े हो छोटे से और आपके पेरेंट्स आपको आके मारे पीटे हो? ऐसा हुआ है कभी? कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ आपके साथ? इसके बाद आप उसको भूल गए कि नहीं भूली आप? नहीं भूले, तभी तो ये मैंने आपको बताया ना कि हाँ हुआ है मेरे साथ, मैं नहीं भूली हूँ उस चीज को। एक हाँ, मुझे याद- इंसल्ट हुआ है जो मोहल्ले के लड़के था, कभी भी चुरा रहे मैं एक चीज इसमें मुझे याद तो है मैं ना वो एक चीज़। आपको याद है ना? आपको कितने बार महसूस कराया जाता है कि नहीं तो आपको ऐसा थोड़ी है कि अगर मुझे याद हो तो फिर क्या उस बच्चों को याद नहीं होगा? मैं कह रही हूँ मैं बच्चे इसमें एक बच्चे और दिन घटना पे जोड़ता हूँ, होते मैं हैं इसमें एक और घटना जोड़ता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है। एक बच्चा था, दो बच्चों में झगड़ा हुआ, एक बच्चा गया अपने पिता के पास, उसके पिता आए और उसने कहा कि इस बच्चे को मेरे सामने मारो। उस मारने के बाद उस बच्चे में एक क्रिमिनल साइकोलॉजी डेवलप हुई और वो आने वाले वक्त में बहुत दिन के बाद वो उसके बारे में मुझे खबर मिली कि वो एक दिन जेल में बंद था। तो आप ये समझिए कि आप एक वायलेंस को कहीं ना कहीं Promote कर रहे हैं। जस्टिफाई जब करते हैं तो वो आपके हैबिट आपने देखा होगा कि कई गांव स्कूलों में बच्चे तुरंत हाथ उठा देते हैं और यही आप दिल्ली में आए दूसरे अंग्रेजी दाई स्कूलों में जाएं तो हाथ उठाने में टाइम लगता है। तो आप एक कल्चर डेवलप करते हैं, तो उस कल्चर का सवाल है कि आप एक संस्कृति के तौर पे आप क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या आप बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, आप जी। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना बहुत बहुत प्यारे होते हैं। उनको ना जितना प्यार से समझा सके आप, जितना अच्छे से उनको मतलब ट्रीट कर सके, वो उतने अच्छे से होते हैं। अगर मैं उनको जितना प्यार से बोलूँगी किसी चीज़ के लिए, वो उतना जल्दी उस बात को समझेंगे। वही मैं 2 थप्पड़ मार दूंगी तो वो मेरे पे उल्टा हाथ चला देंगे। वो ये यहाँ पे बिल्कुल, ये नहीं अभी- समझेंगे अभी- कि ये मेरे अभी- से बड़ी है अभी- या फिर मेरे से छोटी है। वो मेरे पे हाथ चला देंगे और बोलेंगे तुम मेरे को क्यों मारी? मुझे- पहले आपने मारा, मैं थोड़ी मारा इसी आपको। चीज उनका चीज को मैं ये इसी चीज जवाब होता इसी है। चीज को मैं बताना चाहूंगा जो अभी सर ने बात की थी कि वीणा के तारों की, उसी को लेकर एक जो दोहा है ना कि उसके अंदर बोलता है कि गुरु कुमार से हुम है घड़े घड़े काड़े को, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो सवाल ये है कि अंदर से हाथ आपको सहारना पड़ेगा, बाहर तभी आप चोट मार पाएंगे। अब लगातार अगर आप बाहर मारते जाएंगे तो उसका डेंट पड़ जाएगा बच्चे के ऊपर। दीपांशी आप आइए। अब बोलो हैप्पी, आप क्या बोल रहे तो आपने ये सीधी सी प्यार से समझाने के लिए, बिल्कुल शिक्षक का कोई ये दुश्मनी तो होता नहीं है बच्चों से, पहली बात। और एक व्यक्तिगत दुश्मनी के साथ शिक्षक कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर एक बच्चों को अपना मानते हैं, तभी डांटते हैं, मारते हैं या प्यार से समझाते हैं। हर शिक्षक का अपना अपना तौर और तरीका होता है, ये बात आप भी शायद मानती होंगी। नहीं, शिक्षक बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन इसी में देखिए एक्सेप्शन हमेशा है हर बिल्कुल जगह। सर, बिल्कुल। कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है कि वो सारे शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, सारी माताएं बहुत अच्छी होती हैं। एक जनरल परसेप्शन है। हाँ। सारे पिता बहुत प्यार करते हैं। हम परसेप्शंस जो बनाते हैं वो एक जैसे, लेकिन इसमें जो आपको मिलता है 1-2% जो लोग हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जो घटनाएं होती हैं रोज हर दिन तो हादसे नहीं होते ना, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हादसे होते हैं। ऐसे ही हादसा आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर वाला विजुअल। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उस बच्चे के अंदर जाके आप कैसा महसूस करते? अगर आपके साथ 2 थप्पड़ लगे होते, आपके सहपाठियों ने लगाए होते, तब आप कैसा महसूस करते? सर बहुत इंसल्टिंग है कि अगर एक होता है ना कि पेरेंट्स मार दें या फिर टीचर मार दें तो उतना बुरा नहीं लगता है। अब साथ में जो बच्चे खेलते हैं, साथ में खाते पीते हैं, घूम रहे हैं, अब वो उनसे पिटवाया जा रहा है, तो ये बहुत अपने आप में है कि इंसल्ट फील हुई होगी उस बच्चे को, उसको कितना बुरा लगा होगा। और आजकल तो वैसे भी है कि बच्चे बहुत जल्दी ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे ले सकते हैं। तो हम सोच नहीं सकते कि किस बच्चे पे किस बात का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर हम लोग 10-20 लोग काम करते हैं साथ में, एक सुप्रीम को बॉस डांटता है और एक आपका कलीग जो है वो आके आप कर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या क्या फ़र्क है दोनों में?
वही सर, बॉस डांटेगा उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि हम उसके अंडर आ रहे हैं, उसके पास एक अथॉरिटी है हमें डांटने की। बट साथ वाला कोई डांटेगा तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे ना कि जवाब भी दे देंगे, पलट के जवाब देंगे। जवाब दे देंगे। अगर हमारे साथ वाला हमें डांटेगा तो हम दे देंगे पलट के जवाब। बॉस को हम नहीं बोलेंगे, हमें बुरा भी नहीं लगेगा बॉस के बोलने का, साथ वाले का नहीं सुन हमने पाएंगे। खुद अथॉरिटी दी हुई है कि वो हमें बोल सकते हैं, और कभी ना साथ कभी वाले पलट के से हम हम भी एक्सपेक्ट साथ वाले नहीं का जवाब करेंगे। दे देंगे जब हमें मौका मिलेगा, तो वो बच्चा भी करेगा अगले दिन। हैप्पी, आप हंसते हुए दिख रहे हैं आज। हाँ, ये लग रहा है सर मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक बात है कि गलत गलत है, सुधार होने की ज़रूरत है। लेकिन एक तरीके से पूरी तरह से जो एंगल दिया गया, मैं उस एंगल को लेकर के जो भी जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पेश करा है, बस इसलिए करा है कि जो एंगल दिया गया वो गलत था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सुधार की हमेशा ज़रूरत होती है, हर जगह कुछ ना कुछ अपडेट की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या इंसान हो या कल्चर हो। दीजिए, सवाल करेंगे। मैं आजकल एक सीरीज देख रही हूँ असुर, ठीक है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके पापा उसको शुरुआत से ही असुर असुर बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जब पैदा हुआ अपनी माँ को खा गया, ये तो असुर है, आगे चल के ये विनाश करेगा। उसके बाद उस बच्चे को उसके पापा बोल बोल के इतना क्या कहते हैं, ट्रॉमेटाइज कर देते हैं इतना ज़्यादा कि उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं ही असुर हूँ। फिर वो कलयुग लाने की बात करता है, वो कली बनने की बात करता है। तो कैसे उसके दिमाग में पड़ा? क्योंकि अभी आप मेरे से कह रहे थे कि तुमने मोहल्ले में अगर मार खाई होगी तो तुम्हें कैसे याद है, क्या तुम्हें अभी भी इंसल्टिंग फील होता है? वो लड़का मतलब पैदा होने के बाद से असुर सुनते 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 वो इस पॉइंट पे आ चुका है कि वो असुर बन गया। तो ये आप कह रहे हैं कि उस पर कैसे असर पड़ेगा? वही मैंने कहा था, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। उसने असुर सुना, वो असुर बन गया, तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे बच्चों पे असर नहीं पड़ता है? आपने अभी तक कितने पार्ट देखे हैं असुर 2 के? मैं सीजन 2 के 8th पार्ट पे हूँ। लास्ट मतलब लगभग आप बिल्कुल मैं खत्म। ऑलमोस्ट खत्म करने वाली हूँ, मेरा डाटा आज खत्म हो गया था, वरना मैं कंप्लीट कर लेती। वो जो अपने आप को जब मानने लगे वो असुर है, असुर है, असुर है, जो कली की बात कर रही थी हाँ, आप, हाँ, हाँ। क्या था उसके पीछे कि मतलब कहाँ वो वहां तक कैसे पहुंचा? क्या हर बच्चा वहां तक पहुंच सकता है क्या? आप फिर से वही वाली बात अपवाद करें कि होता क्या है, हर अपवाद बच्चा कहीं वहां ना तक कहीं पहुंच होगा सकता है? जरूर। अगर मानिए कि अगर वो पहुंच गया वहां भाई, तक, जैसे मैंने एक पॉइंट आउट किया, आपने कहा कि उसके दिमाग में सोच डाल दिया असुर बोलते बोलते। हाँ। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं, बच्चों के अंदर जब सोच डाला जाता है तब फर्क पड़ता है। तो बात किसी घटना से नहीं होती, सोच से होती है। अगर बच्चों का देखिए, अगर हम देखिए, debate यहाँ कर रहे हैं, पे- ये बच्चा अगर डिबेट सुनेगा तो उसे लगेगा नहीं मेरी इंसल्ट हो रही, वो बच्चा ने नहीं सोचा होगा एट अ टाइम। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं बच्चे ने नहीं सोचा? डिबेट चलो देखे ना देखे, जिन बच्चों ने उसको थप्पड़ मारा है, क्या उन्होंने बाद में नहीं बोला होगा कि कल तुझे हमने पीटा था? बच्चे तुमको लगता है इतने सीधे होंगे कि मार के बैठ गए, बाद में गले मिल लिए होंगे? नहीं, उसको बहुत बहुत मजाक उड़ाया होगा उसका इस बात पे कि तुमको पीटा गया है, तुमको ऐसे पीटा बहुत है। सारे दास्तान हैं, ऐसे बहुत सारे दास्तान आपको मैं बताऊंगा कि खुद बड़े बेटा मैं एक रेसलर की मतलब इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि उनके बड़े बेटे हैं, मतलब उन बड़े पापा के जो बेटे हैं, बड़े भैया हैं उनके, तो वो बहुत पीटा करते थे, उन्हें रेसलिंग में नहीं जाने दिया करते थे। लेकिन एक समय आया, मुकाम आया, उन्होंने उसके आगे उन लोगों को कैसे कैसे समझाया, फिर आगे निकली और बहुत बड़ी वो रेसलर बन गई। आज इंडिया में नेम फेम भी है। हाँ, उनका- होता है, नहीं, होता है, ऐसा होता है। किसी को पीट पीट के आप सुधार देते हैं और किसी को पीट पीट के आप असुर बना देते हैं। आप एग्री करेंगे इस बात से? जो आप असुर के बार बार बात करें, असुर असुर असुर, मैं वो जो असुर की लड़का बात इसलिए रहता कर रही हूँ, है, मेरे पास वो जो example लड़का है असुर रहता का। है, वो जो लड़का रहता है, उसके बिल्कुल। नीचे कितने लोग रहते हैं? तमाम लोग रहते हैं। तमाम और लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भी उन जिस सबका बच्चे माइंड को- वॉश जिस करता है। बच्चे को आज वो भी उन मुजफ्फरनगर सबका में माइंड मारा गया, लगता है क्या कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, वो कहीं गैंग बनाएगा और फिर आगे कुछ करेगा? बना सकता है, अपवाद हर बना जगह होता सकता है, है, देखिए, बना सकता अपवाद है, हर जगह होता है, बना अपवाद- सकता है। जब किसी अपवाद हर छोटे जगह, क्लास 8 का बच्चा भी कहीं जाके मर्डर कर लेता है, क्लास 8 का लड़का भी एक मर्डर करता है, हाँ, obviously ठीक? कर सकता क्लास है। 5 का बच्चा भी कर लेता है। और आप माने या ना माने, कमला सर, आप माने या ना माने, बात ये है कि उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। बात ये है, कब क्या चीज कई क्लिक बार कर ऐसा जाए। होता है, कई बार तो सब आपको लोगों का लगता है स्वभाव आपको अलग अलग थप्पड़ होता मार है। दिया गया तो उसके दिमाग में बैठ गया कि भैया मेरी इंसल्ट हो गई, क्या पता उसको कोई रियलाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन भूल लेकिन जाएगा देखिए, बच्चा। अभी भी आपने अपनी बात पे बोला, अभी भी आपने अपनी बात पे बोला कि क्या पता, तो एग्जैक्टली मैं भी कह रही हूँ, क्या पता नहीं उसको बोला फर्क पड़ा हो, कि मैं क्या अब पता मेरे उसको- दोस्तों ने चिढ़ाया या कुछ, और उसने क्या बोला पता कि उसको मैं अपने फर्क पड़ा हो, बच्चों से ये पिटवाया इसके मुझे। फर्क पड़ने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्क ना पड़ने की। कैमरे का भी ध्यान रखिए आप। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो डिबेट है इसमें ये है कि व्यक्ति टू व्यक्ति स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। आप एक ही बीज किसान डालता है, किसी में फसल किसी तरह की होती है, किसी में फसल किसी तरह की होती है, लेकिन हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हम कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। तो अब सीधा सा सवाल, ये जो तस्वीर है ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट
का प्रतीक है या नेगेटिव ये इन्वायरमेंट? बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है, क्योंकि आज के इस दौर के अंदर जब हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से कितनी रिस्पेक्ट, हो सकता है कि शायद उस वक्त हुआ करता था और जो मैंने फेस करता हुआ आया हूँ या फिर मैंने देखा है और जो मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है, तो अब जो है हर चीज़ सोशल मीडिया में हो सकता है कि शायद अगर कुछ लोग इसे अगर जस्टिफाइड ठहरा भी रहे हैं, कल को फिर किसी की वीडियो आएगी, फिर इसके ऊपर चर्चा होगी, तो अगर इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, हो सकता है शायद आगे इस चीज़ को ना बढ़ावा क्या मिले। ये आप तस्वीर बदलनी चाहिए नहीं बदलनी? बदल जानी चाहिए, समय बदल रहा है तो तस्वीर भी बदल जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे टीचर ने जैसे कहा कि मैं नहीं उठ सकती थी, किसी बच्चे को बोल के एक थप्पड़ मरवा दिया गया, 2 थप्पड़ मरवा दिया गया, लेकिन यहाँ ये भी देखना चाहिए कि उस बच्चे से बहुत ज़्यादा ब्रूटली तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि एकदम उसको गिरा के बच्चे सर कभी मारने आपके लगे। साथ हुआ ये है है, ऐसा वो है। कि आपके क्लास में किसी ने मतलब टीचर ने नहीं, बोला और ऐसा आपके पनिशमेंट मेरे साथ के- तो नहीं, लेकिन अगर ये बात पनिशमेंट की तो अब मुझसे बहुत बुरी तभी आप तरीके समझ से- नहीं पा रहे हैं। इससे बुरी तरीके तभी से आप हमें समझ मारा, नहीं पा रहे हैं, स्कूल में सर। इससे बुरी तरीके से हमें मारा पीटा गया है। हाँ बिल्कुल मारा गया है। वो टीचर मारते थे ना सर, यहाँ पे बच्चे से बोल के उसको मरवाया गया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट जगह पर था और मुझे मारी गई और मिनट। मेरी ना मेंटेलिटी बदली। टीचर के लिए आज भी रिस्पेक्ट है। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया, आज भी टीचर के लिए रिस्पेक्ट है। नहीं। उसके आपने देखा होगा एक्शन में गलती है कि उसने बच्चों से पिटवाया। गुरु गलत नहीं हो सकता, गुरु कठोर हो सकता है, पर गुरु हमारा अच्छा ही चाहेगा। बट जब बड़ों से गलती हो जाए तो उस गलती को हम यूं ही भूल जाते हैं, पहली बात। और उसके जो मतलब बच्चे के गार्जियन है, जो पिता है, पर बड़ी गलती उन्होंने भी कुछ करेंगे एक्शन तो नहीं लिया, बच्चे वही उन्हें सीखेंगे भड़काया ना। जाएगा, उन्हें बार बार राजनीति नहीं, जो नहीं, विशेष अगर बड़े गलती करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे तो बड़े से ही सीखते हैं। बिल्कुल सीखते तो हैं। फिर अगर सीखते बड़े हैं। उसको उनसे मरवा तो रहे हैं, तो फिर वो भी तो 100% उनके शिक्षक दिमाग में वैसे ये नहीं है गलत ना आएगा निधि, ना। 100% शिक्षक वैसे नहीं है। 1% ने गलत किया तो उन्हें मैं भुला दूंगा, उम्र का मैं लिहाज करूंगा, उम्र का तो लिहाज करूंगा। उम्र का लिहाज करेंगे, शिक्षक की तस्वीर थोड़ी बदलेगी। कुछ हमें उम्मीद है कि किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। हम स्कूलों में एक अच्छा माहौल बनाएंगे, बच्चों को उनको पनपने का मौका देंगे। आज की चकल्लस में बस इतना ही। कल किसी और नए सवाल के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।